हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है कैपिटल ग्रो चैलेंज का डे 3। तो जैसे कि हमारा कैपिटल ग्रो चैलेंज चल ही रहा है 50K टू 1 लाख रुपीज़ का। ऑप्शन ट्रेडिंग की मदद से हम 50K को 1 लाख में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो आज है डे 3 और आज मैंने ट्रेड लिया। एक दो दिन से मैंने ट्रेड नहीं किया था क्योंकि मुझे वैसा मोमेंटम दिख नहीं रहा था, इसीलिए ट्रेड नहीं किया। तो आज मैंने ट्रेड किया है। तो चलिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि मैंने आज प्रॉफिट किया या फिर लॉस किया है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ कंप्यूटर के स्क्रीन पर और यहाँ पर आप देख सकते हो आज मुझे 900 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर आप देखो टैब में 2 लॉट से ट्रेड किया था। 22,250 का पुट लिया था, 263 में बाय किया और 272 में सेल किया है। लेकिन आज इतना प्रॉफिट क्यों हुआ है, मतलब 900 रुपये का ये क्यों प्रॉफिट हुआ है? कम से कम मैं जिस क्वांटिटी से बाय कर रहा हूँ 2 लॉट से, तो ज़्यादा होना चाहिए था। तो उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था एक्चुअली। ठीक है, तो इसको क्लियरिटी मैं आपको दिखाता हूँ। चलो कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं और अपना चार्ट ओपन करते हैं। सो यहाँ पर मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 मिनट का चार्ट है। तो मैंने कैसे ट्रेड लिया था निफ्टी में, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो मार्केट जो है कल कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड में था। ठीक है, अप ट्रेंड में था मार्केट और ऑल टाइम हाई पर भी था। और ऑल टाइम हाई पर जाने के बाद यहाँ पर कल का डे हाई है और क्लोजिंग भी लगभग सेम ही है। मतलब ऑल टाइम हाई पर जाने के बाद मार्केट ने क्लोजिंग किया। तो सबसे पहले अगर ये यहाँ इसके ऊपर मार्केट ओपन होता है, ठीक है, कल के डे हाई से ऊपर मार्केट अगर ओपन हो रहा है तो ये लेवल कल का डे हाई और क्लोजिंग एज अ सपोर्ट मार्केट में काम करेगा। तो ये मेरे दिमाग में था सबसे पहले। ठीक है, और ऑल टाइम हाई पर ओपन हुआ और यहाँ पर मार्केट अपसाइड गया। लेकिन यहाँ पर आप देखो, गौर करो कि मार्केट अपसाइड सस्टेन नहीं कर रहा है। मार्केट अपसाइड गया, फिर एक विक बनाकर नीचे क्लोजिंग किया, फिर से अपसाइड जाने की कोशिश किया, फिर से एक विक बनाकर नीचे ही आया, फिर से अपसाइड गया, फिर से विक बनाकर नीचे क्लोजिंग कर रहा है। यानी कि ऊपर ये क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है। इस वजह से मैंने देखा कि मार्केट अपसाइड में सस्टेन नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर मार्केट क्लोज हुआ यहाँ पर कल टाइम और ऊपर से मार्केट गैप अप ओपन हुआ और अपसाइड में सस्टेन भी नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर जैसे ही फर्स्ट कैंडल का ब्रेकडाउन होगा, फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेकडाउन होगा, तब मैं डाउन साइड का ट्रेड करूँगा, ये गैप फिलिंग का ट्रेड करूँगा। यहाँ तक का मार्केट आएगा तब मैं यहाँ तक का मेरा प्रॉफिट बुक करूँगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने जैसे ही ट्रेड लिया, यहाँ पर जैसे इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ ना, मैंने ट्रेड लिया डाउन साइड का और ये मेरा टारगेट तो था कितने पॉइंट का है, 90 पॉइंट का है। बट मैंने इतना पॉइंट का नहीं रखता हूँ, कम से कम थोड़ा सा मूवमेंट के लिए जगह स्पेस रखता हूँ। ठीक है, यहाँ तक का मेरा टारगेट था और एसएल मेरा था लगभग यहाँ तक का था 26 पॉइंट का। ठीक है, ये मेरा ट्रेड था, यहाँ पर मैं ट्रेड लिया और मैं अभी इसको प्रीमियम में आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ यहाँ पर। ठीक है, प्रीमियम का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। यहाँ पर देखो ये निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट का और ये उसका प्रीमियम का चार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो 22,250 का पुट है। यहाँ पर मैंने निफ्टी में एक शॉर्ट पोजीशन लगा दी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया ब्रेकडाउन पर, फर्स्ट कैंडल के लो जैसे ब्रेक हुआ यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया और 87 का मेरा टारगेट है और 27 का मेरा एसएल है। तो प्रीमियम में मेरे यहाँ पर देखो, प्रीमियम में कितने पॉइंट्स का एसएल बन रहा था मेरा, 20 पॉइंट्स का। देखो यहाँ पर देखो 20 पॉइंट्स का प्रीमियम में एसएल बन रहा था और मुझे अगर मैं 20 पॉइंट्स का एसएल ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर 2 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ जैसे कि, तो 2 लॉट के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर कितने का जाएगा, 20 पॉइंट्स का, यानी कि 20 पॉइंट्स एसएल यानी कि 2,000 रुपये का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे 2,000 का यहाँ पर एसएल देना पड़ रहा है और अगर मुझे टारगेट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो लगभग कम से कम मुझे 4,000 का तो चाहिए ही, क्योंकि वो तभी वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज होगा 1:2 का। अगर मैं एसएल 2,000 का रख रहा हूँ और प्रॉफिट भी 2,000 का ही कर रहा हूँ तो वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे मैनेज करेगा? ठीक है, मैनेज नहीं होगा। आज मैं प्रॉफिट करूँगा, कल लॉस करूँगा, प्रॉफिट लॉस ऐसा चलता रहेगा, तो वो ओवरऑल हम प्रॉफिट में आ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए कभी भी मैं ट्रेड करता हूँ ना, तो 1:2 का ही टारगेट रखता हूँ, यानी कि यहाँ पर 2,000 का लॉस और 4,000 का प्रॉफिट। तो ऐसा मैंने डिसाइड किया था। लगभग अगर और नीचे आ जाता मार्केट, यहाँ से रिवर्स हुआ ना निफ्टी 50, यहाँ पर देखो यहाँ से रिवर्स हुआ ना मार्केट नीचे, यहाँ से रिवर्स करके अप साइड जाने लगा। अगर और नीचे आ जाता कल के डे हाई तक, ये कल का डे हाई है ना, यहाँ पर ये कल का डे हाई है और मेरा व्यू था कि मार्केट यहाँ तक आएगा, अगर ये लेवल निकलता है तो गैप फिलिंग का ये ट्रेड होगा और डाउन आएगा मार्केट यहाँ तक। तो इस लेवल तक मैंने टारगेट रखा था, लेकिन प्रीमियम में कम से कम मैं 40 पॉइंट का तो रखूँगा। सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी यही रहेगी कि 1:2 का तो कम से कम मैं टारगेट लूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने 40 पॉइंट का रखा। 303 में मैं यहाँ पर क्या करने वाला था, एसएल लगाने वाला था, ट्रेलिंग एसएल लगाने वाला था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ से आने के बाद फिर से मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया। तो मैंने देखा कि यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स हो रहा है ना, मेरे पॉइंट्स कितना बाकी था, कम से कम 303 में मैं एसएल लगाने वाला था, ट्रेलिंग एसएल। यहाँ से रिवर्स हुआ 34 पॉइंट्स के बाद, 34 पॉइंट्स के बाद रिवर्स हुआ। तो मैंने सोचा कि हाँ, अभी यहाँ से रिवर्स हो रहा है तो ये एक
कंटिन्यू अप ट्रेंड में ही चला जाएगा, और ये जा भी चुका था। मैं इसको इसमें ओपन करता हूँ, हाँ देखो यहाँ से अगर रिवर्स हो जाएगा मार्केट तो ये कंटिन्यू अप ट्रेंड में ही चला जाएगा, साइडवेज हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, जल्दी जैसे ही रिवर्स होने लगा ना मार्केट, यहाँ से देखो ये कैंडल जी गिरी ना प्रीमियम की, ये वाली कैंडल, तभी मैंने यहीं पर 272 में पर मैंने एग्जिट कर दिया। जब मार्केट मेरे फेवर में चल रहा था, यहाँ तक आ चुका था निफ्टी 50, तब मुझे प्रॉफिट जो है कम से कम 3000 का दिख रहा था, लेकिन वो मैंने बुक नहीं किया क्योंकि मेरा टारगेट है 4000 रुपीज़ का। अगर मैं लॉस ले रहा हूँ 2000 का, तो मैं प्रॉफिट भी 4000 का लूँगा, तभी मेरा वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैनेज होगा। अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट दिख रहा है और मैं तुरंत प्रॉफिट बुक कर दे रहा हूँ, तो वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है ट्रेडर के लिए, ठीक है। मुझे कम से कम, अगर मैं ट्रेड लिया है, कम से कम मुझे 1:2 का तो टारगेट तक रुकना ही है, पेशेंस दिखाना ही है। अगर मैं बिना पेशेंस के काम करूँगा तो यहाँ पर 1-2 दिन वैसा होगा, लेकिन हर टाइम ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए कभी भी ट्रेड करो तो प्रॉफिट तक रुको। अगर रिवर्स कर रहा है तो ऐसे लेकर लिखो, लेकिन अगर आपको कंफर्म लग रहा है कि यहाँ से मार्केट एकदम अगर रिवर्स करेगा तो पूरा ही अप चले जाएगा, तो वहाँ पर आप छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर निकल सकते हो, जैसे कि मैंने आज किया। तो यही था मेरे ट्रेड लेने के पीछे का रीज़न। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कंटिन्यू साइडवेज ही जा चुका था, तो मतलब भी नहीं था कोई ट्रेड लेने का। यहाँ पर आप देखो कंटिन्यू साइडवेज था, तो यहाँ पर मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि ऑल टाइम हाई पर भी चल रहा था और साइडवेज जा रहा था, तो मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। मैं मतलब दिन में 1-2 ट्रेड करता हूँ, दो मुश्किल से ही करता हूँ। अगर अपॉर्चुनिटी दिखी तभी करता हूँ दूसरा ट्रेड, नहीं तो वो नहीं करता हूँ। फर्स्ट ट्रेड हो गया, बस हो गया। यहाँ पर आप देखो आज दिन भर मार्केट साइडवेज ही रहा और सबसे बड़ा मूवमेंट यहीं पर मिला है। आज जो डाउनफॉल किया ना, वन डायरेक्शन में मूवमेंट यहीं पर मिला है और यहीं पर मैंने ट्रेड लिया है। ट्रेड परफेक्ट लिया, सिर्फ मार्केट मेरे टारगेट तक आया नहीं, वो अलग बात है, कोई बात नहीं, लेकिन आज पूरे दिन में यहीं पर मूवमेंट, एक खास वन टाइम मूवमेंट मिला। जो मूवमेंट ऑप्शन बायर को चाहिए होता है वो मूवमेंट सिर्फ यहीं पर मिला है, और जिन्होंने इस लेवल पर ट्रेड किया होगा वही आज मतलब प्रॉफिट किए होंगे, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि इस लेवल पर आप देखो ना पूरा साइडवेज जा चुका था। तो इसीलिए आज का ये मैंने ये एक ही ट्रेड किया, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं किया। और बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे मुझे कि आप कितने अमाउंट से ट्रेड कर रहे हैं वो भी दिखा दो। तो यहाँ पर आप देखो 51,000 रुपीज़ अभी करंट बैलेंस चल रहा है, और मैंने 50,000 ऐड किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया 50K to 1 लाख रुपीज़ हम चैलेंज कर रहे हैं, 50K को 1 लाख में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो जब फर्स्ट ट्रेड लिया था मैंने फर्स्ट डे पे, तब मुझे 4000 का प्रॉफिट हुआ था। तो 4000 प्रॉफिट होने के बाद वो 54,000 हुआ, ठीक है, 54,000 हुआ। उसके बाद सेकेंड डे में 2,700 का लॉस हो गया था, तो वो फिर से कम होके 51,000 हो गया था। 51,000 यहाँ पर देखो। तो आज मैंने ट्रेड किया 925 रुपये का, तो आज फिर से ओवरऑल 52,000 ये कल ऐड होगा, 52,000, ठीक है। तो इस तरीके से ये अमाउंट अभी बढ़ रहा है, घट रहा है। और अभी मैं आपको मेरा PNL भी दिखा देता हूँ कि मैंने ट्रेड किया था कि नहीं, क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि आपने ट्रेड किया होगा कल, परसों, शुक्रवार के दिन, गुरुवार के दिन। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो मैंने फर्स्ट ट्रेड का आप देख सकते हो, 9 तारीख को मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया था, 4000 का प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पर देखो दिख रहा होगा, ठीक है। उसके दूसरे दिन 2,700 का लॉस हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हो। 11 तारीख को कोई ट्रेड नहीं लिया, 12 को कुछ नहीं किया, और 13 को सैटरडे था, और 14 को संडे था। तो आज 15 तारीख है, तो 15 तारीख का आज वो बाद में होगा रिफ्रेश, वहाँ पर अभी तक हुआ नहीं है, जो कि आज का ट्रेड है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो, 9 तारीख को ट्रेड किया, 10 तारीख को ट्रेड किया, 11-12 को नहीं किया। तो मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। जो जिस दिन मैंने ट्रेड नहीं किया है उस दिन मैंने आपको बताया कि आज मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, सिंपल है, ठीक है। तो यही था मेरा आज का ट्रेड। यहाँ पर आप मैंने आपको बता दिया कि ट्रेड लेने का पीछे का रीज़न क्या था और न लेने का भी क्या रीज़न था, क्योंकि साइडवेज था, सिंपल है, ठीक है। तो यही था मेरा आज का ट्रेड। यहाँ पर आपको मेरा अमाउंट भी दिखा देता हूँ कितना अभी हो गया है। 50K to 1 लाख रुपीज़ का चैलेंज चल रहा है। डे 1 में 4000 का प्रॉफिट, डे 2 में 2,700 का लॉस, डे 3 में यानी कि आज का 900 रुपये का प्रॉफिट। तो मतलब ये प्रॉफिट नहीं कह सकते मार्केट रिवर्स कर रहा था तो मैंने एग्जिट कर दिया, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यही था मेरा आज का ट्रेड। यही था आज का ट्रेड, और आज मुझे 900 रुपये का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, ठीक है। तो आज मतलब जैसे अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो अगर मेरा 2,000 रुपये का SL है, तो मुझे कम से कम 4,000 का तो प्रॉफिट लेना ही है, 1:2 का टारगेट तो लेना ही है, तभी मैं ओवरऑल वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैनेज होगा, और मैं मंथ के एंड में जब देखूंगा तब वो प्रॉफिटेबल दिखेगा। अगर मैं 2,000 का लॉस ले रहा हूँ और प्रॉफिट भी 2,000 का कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो कहाँ मैच हो रहा है, 1:1 का मैच हो रहा है। अगर मैं आज 2,000 का लॉस करूँगा, कल 2,000 का प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट, तो इस तरीके से ओवरऑल अगर हम देखें ना, उस तरीके से अगर करोगे तो मंथ के एंड में प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस में होगा, नहीं तो एक न्यूट्रल तो रहेगा। तो इसीलिए अगर हम प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट हमें करना है जैसे कि, तो 1:2 का कम से कम तो टारगेट मुझे लेना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर 1:3, 4 उसका बाद में देखेंगे।
कम से कम 1:2 का तो चाहिए ना, ठीक है। तो इसीलिए मैं 1:2 का टारगेट रखता हूँ। अगर मैंने ट्रेड लिया है तो 2000 का लॉस और 4000 का प्रॉफिट कम से कम, मतलब लॉस से डबल प्रॉफिट होना चाहिए, तभी वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैनेज होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 40 पॉइंट तक रुका था और बीच में वहाँ से रिवर्स हो चुका था। तो मुझे जैसे ही लगा कि अभी अगर यहाँ से रिवर्स होगा तो स्टॉप लॉस तक रुकने का कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए मैं बीच में ही निकल गया था। और अगर मैं वहाँ पर ट्रेड एग्जिट नहीं करता तो वहाँ पर मेरा SL 2000 का बिना मतलब का चला जाता। वहाँ पर मेरे को दिख रहा है ना कि मार्केट यहाँ से अगर रिवर्स करेगा तो मार्केट यहाँ से सीधा रिवर्स कर जाएगा, SL हिट करके पूरा मूवमेंट यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा। तो वहाँ तक मैं SL तक नहीं रुकूंगा, मैं यहाँ पर वो बीच में ही एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वो ट्रेड एग्जिट किया और इसी वजह से 900 का प्रॉफिट हुआ। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, ठीक। लोग क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा भी अगर उनका ट्रेड प्रॉफिट में जा चुका होगा ना तो तुरंत एग्जिट कर देंगे, अपने टारगेट तक रुकते नहीं है। तो वो कभी भी बड़ा प्रॉफिट कभी नहीं बना पाओगे। अगर आप थोड़ा सा प्रॉफिट दिखने के बाद अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, पेशेंस की कमी है आपके पास, तो आप बड़ा प्रॉफिट कभी बना ही नहीं पाओगे। उतना आपको प्रॉफिट लॉस, छोटा प्रॉफिट लॉस करते रहोगे। और जब आप मंथ के एंड में देखोगे कि मुझे तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होने, मतलब प्रॉफिटेबल ही रहूँगा, ऐसा सोचोगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रॉफिट किया है, ठीक है, लेकिन कितना किया है। अगर लॉस से बढ़कर नहीं किया तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। लॉस से बढ़कर प्रॉफिट होना चाहिए, तो इसीलिए आपका प्रॉफिटेबल होगा ही नहीं आपका मंथ वाइज। इसीलिए कम से कम अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो 1:2 का टारगेट लेने की कोशिश करो, तभी आप मंथ वाइज आप प्रॉफिटेबल दिखोगे, ठीक है। तो यही कहना चाहता था। तो यही था आज का ट्रेड। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपको डे 4 में, तब तक के लिए बाय बाय।